बोध गया में देश विदेश से काफी लोग आते हैं। सब देखिए, सब कुछ अच्छा होता है और उसके लिए हम लोग घूम घूम करके एक एक काम करवा दिए हैं। बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की। हर घर की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपए की राशि दी जा रही है। अब तक 1,51,00,000 महिलाओं को यह राशि दी जा चुकी है। आज के कार्यक्रम में बहुत अच्छी संख्या में जो बहनों और भाइयों की यहाँ पर उपस्थित है, मैं आप सबका स्वागत करता हूं और आप सबका नमन करता हूं कि बहुत अच्छे ढंग से आप यहाँ पर हैं। और आपको तो पता ही होगा, अब सोच लीजिए कि हम लोग कब आए थे। 24 नवंबर 2005 को हमारी सरकार बनी थी और अब तो 20वां साल हो रहा, 20वां वर्ष हो रहा। लेकिन जो हम लोगों ने शुरू से किया, अब वो काम बिहार के लिए बहुत काम किया गया। लेकिन हम लोगों के पहले वाली जो सरकार थी, उसने कोई काम किया, सब कुछ गड़बड़ी हुआ है। याद है ना पहले क्या स्थिति थी? पहले बहुत बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था? बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था। जो भी था, बिजली बहुत कम जगह थी। तो ये पहले वाली सरकार जो थी, उन लोगों ने कुछ नहीं देश भर के लिए, राज्य भर के लिए कुछ किया। लेकिन उसके बाद जब से हम लोग आए थे, तभी से हम लोगों ने बहुत सारा काम किया। बिहार के विकास का काम हो रहा है, उसके बाद से शुरू से किया और सब कुछ हो रहा है। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य के प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल है। अब पहले आप जानते ही हैं कि उसके पहले वाले में तो उसने तो मुसलमानों का क्या था, दिक्कत होती थी उसकी, कोई कुछ नहीं कर पाता था उसको ठीक से। तो जब हम लोग आए, देखे, तो 2006 से ही कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू की। बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं है मुस्लिम के लिए। और पहले वाला कोई काम किया है। और हम लोगों ने तो बाद में फिर हिंदू मंदिरों में भी जगह जगह हम देखे कि उसमें भी जाकर के रात में कोई गड़बड़ करता शाम में। तो इसीलिए हम लोगों ने बाद में 2016 से 60% से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की है, जिससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती। सब तरह का ठीक हुआ। पहले तो हम लोगों ने 2006 में ही मुस्लिम का किया और उसके बाद फिर इसका हम देखे, इसका ठीक नहीं था, इसको भी कर दिया। तो हर प्रकार से हम लोगों ने काम किया है। और ये बताइए कि हम लोगों ने तो सबसे पहले शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया है। हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले, नियोजित शिक्षकों की बहाली की, शिक्षा को बढ़ावा देते हुए लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलाई हाल ही में। अब उसके बाद क्या था, हम लोगों ने तो सब पूरा कर दिया था। और वो लोग कह रहा था शिक्षकों के लिए हम ही किए थे, तो हमने कहा नहीं, आप करा लीजिए। तो सब तो हो गया। लेकिन बाद में फिर हमको लगा कि इसके लिए कुछ सरकारी तौर पर भी करना चाहिए। तो हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी द्वारा 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली की है। अब उसमें कुछ लोग शामिल हुआ था पहले वाला ही, तो सब 28,976 नियोजित शिक्षक में शामिल हुआ था। अब उसके बाद हमको लगा कि भाई इन लोगों के लिए जो पहले से मौजूद है, उसके लिए लोक सेवा, बिहार लोक सेवा आयोग वाले में भाग लेने की जरूरत नहीं है। वो सब बहुत कठिन चीज है। इसलिए हम लोगों ने
तय किया कि इन लोगों के लिए हम करेंगे सरकारी शिक्षक के लिए, तो इसे मामूली सी परीक्षा लेकर के हम लोगों ने किया और इसमें हमने 5 मौका तय किया है और 3 मौके में परीक्षाओं का आयोजन हो चुका। तो उसमें से उन्हीं लोगों में से 2,62,000 नियोजित शिक्षक पास हो गए हैं, लेकिन अब बच गए हैं मात्र 77,000 शेष बच गए हैं। अब उसके लिए हम लोगों ने 2 राउंड और कर दिया है, 2 मौके, और उसी के लिए हमने कर दिया है कि भाई ठीक है आइए पढ़िए, तो जो भी हो जाए हो जाए। अब कुल मिलाकर के सरकारी शिक्षकों की संख्या 5,20,000 हो गई है। अब पहले तो हम लोग ऐसे ही कह दिए थे उन लोगों को, तो उसके लिए तो जो भी था तो 77 बच गया। और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए अब पहले वाली जो सरकार थी क्या करती थी, पहले उसके प्रतिमाह मात्र पूरे राज्य के सबसे लिए राज्य नहीं पूरे साल में 29 मरीज था, और एक दिन में प्रतिदिन कोई जाता था 1 या 2। हमको लगा कि भाई इतना कहे जाता है, इतना कम लोग, अरे इसके लिए तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को देखना चाहिए, जहां पर कोई कमी हो देखना चाहिए। तो उसके बाद ही हम लोगों ने ये सब काम हम लोगों ने करा दिया, एक एक तरह से सब काम कर दिया। आप जान लीजिए 2006 में ही अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज के लिए पूरी व्यवस्था कर दी। और आप जानते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज आता है। अब पहले वाला सबके सरकार में क्या था, 39 था, 39। हमको कहा सब आते हैं, खूब बड़ी संख्या में जाता है, तब मात्र हो गया, मात्र था 29, और अब जो हम लोगों ने काम करके करा दिया वो हो गया 11,600 हर महीने अब जाकर के अपना इलाज करता है। तो जरा सोच लीजिए कितना सबको इच्छा थी। अब पहले कुछ नहीं करता था, लोग कोई काम किया है जी, तो याद रखिएगा वो सबका कोई धंधा नहीं है, ऐसे ही सब करते रहता है। अब उसी प्रकार से और उसके अलावे और क्या था, आप जानते हैं बहुत पहले 6 मेडिकल कॉलेज था। इसकी सरकार जो हम लोगों के पहले थी तो ये भी कुछ बढ़ाया नहीं था, 6 ही मेडिकल कॉलेज था। हमने कहा कि भाई बढ़ाइए, तो हम लोगों बहुत तेजी से सब जगह का होगा, यानी हर गांव में एक एक तरह से सब जगह का लोग आएगा, सब जगह किया है। और कुछ जगह पर तो कोई बाहर का आदमी करता है, लेकिन उसके अलावे भी हम हर जगह ये सब काम करवा रहे हैं, और वो लोग कुछ नहीं किया था। और उसके अलावे जान लीजिए कि जो पहले वाला बहुत पुराना 6 मेडिकल कॉलेज है, उस सबको हम और विस्तार कर रहे हैं, खूब बड़ा बड़ा बना रहे हैं, बराबर जा जा करके घर बना रहे हैं, और खूब हो रहा है। अब पटना वाले को तो हम जानते ही हैं, 500 से भी थोड़ा ज्यादा कर दिए, अब बाकी को हम कर रहे हैं 2,500। तो ये 2,500 इसी को 2,500 कर रहे हैं। तो एक एक तरह से सब काम हो रहा। अब राज्य में सड़कों और पुल पुलियों का निर्माण कराया गया है। राज्य के सुदूर क्षेत्रों में 6 घंटे में पटना पहुंचने के लक्ष्य को वर्ष 2000 हम लोगों ने चूंकि काम किया था, हर जगह सड़क का पुल पुलियों का काम कराया, तो उसी समय जो काम किया उससे बहुत अच्छा हुआ। जो सबसे दूर वाली जगह थी वहां से पटना पहुंचने में मात्र 6 घंटा लगा। अब उसके बाद फिर और काम किए हैं, और करने हुए अब हो गया है 5 घंटा। तो ये सब काम सब जगह का हो रहा है। तब ऐसा थोड़ी है खाली पटना का नहीं, सब जगह के लिए है। चारों तरफ जो बन रहा है उसको एक जगह से दूसरा जगह जाने में उसको सरकारी वाले में सबकी सुविधा होगी। और उसके अलावा आप जानते ही हैं
कि हम लोग तो शुरू से काम करते रहे, फिर 2015 में भी 7 निश्चय के तहत सारा काम करवा दिया, और फिर 2020 में 7 निश्चय 2 के तहत भी बहुत सारा काम हो गया है। और अभी ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट, हर खेत तक सिंचाई का पानी, टेली मेडिसिन, बाल हृदय योजना पर बहुत तेजी से काम चल रहा है। और बाकी जगह पर भी जो थोड़ा बहुत है इसी बार वो सब का सब काम पूरा होगा। अब पहले वाला कोई काम किया है। और दूसरा बात है कि 2020 में हम लोगों ने 7 निश्चय 2 में ही हमने एक बात कर दिया था। हमको एक बार इच्छा थी कि 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार करेंगे, तो आप समझ लीजिए कि वो हम किए। तो अब तो 10 लाख नौकरी का काम पूरा हो गया और बढ़ रहा, और 10 लाख रोजगार जो हम कहे थे वो बढ़ते रहा। और अब जानते हैं अब उसकी संख्या हो गई है 40 लाख, यानी 10-10-20 था। अब आप समझ लीजिए 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार दिया गया। अब इस बार हम अगले साल के लिए 5 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार का हमने तय किया है। अब जानते हैं इसमें नौकरी का भी काफी अच्छा होगा। इस सब काम हम लोग कर रहे हैं, तो सबके लिए काम किया। और हम लोगों ने तो 2006 में ही पंचायती राज संस्थाओं का और 2007 में नगर निकायों का तो उसके लिए हमने कर दिया कि हर जगह महिलाएं होंगी 50%। तो ये सब काम सब जगह का हो गया। इसके बाद जो हम तो 2006 से शुरू किया, इसका नगर वाला का 2007। तो आप जानते हैं अब इन सब लोगों का पूरा जो है अब तक 4 ये चुनाव मैंने सारा चुनाव है शुरू से ही, और बहुत अच्छा है। तो इसीलिए सब काम किया गया। और 2013 से पुलिस में हमने 35% आरक्षण किया। आज जितना यहाँ पर 35% आरक्षण हम लोगों ने किया, ये देश के कई राज्यों में उतना नहीं है। और उसके अलावा हम लोगों ने वर्ष 2016 से महिलाओं के नौकरियों के लिए 35% का कर दिया है। हर तरह से 35% आरक्षण कर दिया गया। तो सब तरह का काम सबको पूरे तौर पर होता है। और एक बार और है, स्वयं सहायता समूह तो पूरे देश का है। अब स्वयं सहायता समूह में दूसरे जगह हम तो जब केंद्र में रहते थे तो उसी से इधर उधर जाते थे, देखते थे स्वयं सहायता समूह वाली संख्या दूसरे राज्य में, ठीक है। जब हम यहाँ पर आ गए तो यहाँ हम देखने चले गए कि जरा देखते हैं कि क्या स्थिति है। तो उसमें बहुत कम था। इसको देखते हुए हम लोगों ने वर्ष 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर के राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया। और सारी महिलाएं ही होती है, उसका हम नाम किए जीविका, और जीविका दीदी कहा। एक तरह से सब तरह से काम कर दिया गया। तो इसलिए समझ लीजिए कि पूरे तौर पर हर तरह से हम लोगों ने इसके लिए भी काम कर दिया। तो सब तरह से पूरा का पूरा काम हो रहा है। आप मानते हैं कि इनका तो काम करा दिया, तो आप समझ लीजिए 1 करोड़ 40 लाख उसकी हो गई शुरू में, पहले कुछ नहीं था। और बहुत अच्छा है, देश के अन्य राज्यों में भी कई जगह इतना अच्छा है। ये सब किया गया। और उसके अलावा जो शहरी क्षेत्र में था उसका काम नहीं होता था, हम देखते थे कि ठीक नहीं है। तो फिर हमने 2024 से शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूह का गठन किया है। और अब काम बहुत हुआ है, शुरू हुआ है। अब लगभग 3,85,000 जीविका दीदियां तुरंत हुई हैं और गठन लगातार जारी है। तो आप जान लीजिए इन लोगों की संख्या खूब बढ़ेगी और सब महिलाओं के लिए ही है। और आप तो जानते हैं स्वयं सहायता समूह महिलाओं का हम तो शुरू से सब जगह मिलते थे और सारा काम करते थे। और खूब अच्छा उन लोगों का हुआ है। और इस बार के सरकार में भी हम लोगों ने बाकी उन लोगों को मदद किया, तो हर प्रकार से बहुत अच्छा है। तो आप एक बार जानिए, पहले वाला कोई काम नहीं किया था, ये भी काम किया।
अब शुरू से ही सब तरह से जो भी काम हो, हर प्रकार से, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सबके लिए काम किया गया। और एक बात और है, और मुस्लिम समुदाय के लिए भी हम लोगों ने काम किया। पहले कुछ नहीं होता था, वो हम लोगों के पहले वाले चुनाव में वो लोग जो था वो कहता था, करते रहता था, कुछ नहीं करता था उसका, तो हम लोगों ने तो कर दिया। उन लोगों के लिए बहुत ही, मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई, और लेकिन उनके जो शिक्षक होते हैं उनको सरकारी शिक्षक के बराबर हम वेतन दे रहे हैं। वेतन दिया, शुरू कर दिया, हो गया। तो सब तरह से एक काम हम लोगों ने किया है। हाल में हमने कुछ नए कदम उठाए हैं जिससे सभी को काफी फायदा होगा। सभी पंचायतों में विवाह भवन का निर्माण शुरू हुआ है, और जिस पर 4000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों एवं विधवा महिलाओं के लिए तो 400 रुपया का पेंशन दिए थे हम लोग, लेकिन अब हम बढ़ा करके 1100 कर दिया है। इससे बड़े संख्या में लोगों को फायदा हुआ। अब इसके अलावे और भी बात है कि यहां पर देखिए, हर घर बिजली तो था नहीं। कितना बुरा हाल था, पटना में खाली कुछ दिन रहता था, 8 घंटा 9 घंटा यही था, बाकी जगह कुछ नहीं था। पहले उन लोगों की सरकार ने कोई काम नहीं किया, और जैसे ही हम लोग आए तो हम लोगों ने तुरंत इसके लिए सारा का सारा काम हम लोगों ने पूरे तौर पर से किया है। तो सब तरह को इसका फायदा हुआ है, और पूरे तौर पर सब तरह का काम हम लोगों ने करवा दिया है। अब ये जो भी है, हर प्रकार से इन लोगों का काम जो कुछ भी हो सकता है उसके लिए सब कुछ हम लोगों ने कर दिया। तो हर प्रकार से बहुत तरह का काम, एक तो उसका कर दिया हम लोगों ने। 2018 में हर पहुंचा दिया सब तरह का, देखिए। और उसका शुरू से हम जो काम करना शुरू किए उसमें काफी सरकार से पैसा लगा। आई होते होते हम लोग तेजी से कर रहे थे, तो 2018 में हर घर बिजली पहुंचा दिया गया। अब कोई तरह का दिक्कत नहीं। अब पहले बहुत पैसा लगा था, तो उसमें खाली थोड़ा सा उसको हर घर के लिए पैसा हो गया था, लेकिन हमने उसको भी खत्म कर दिया। अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दी जा रही है, कुछ नहीं है। अब आप सब लोगों के घर में ये है, कोई पैसा नहीं है, बिल्कुल ही है। और एक बात और कहेंगे, ये तो आपको मिल ही गया, और वो तो होता ही रहेगा सब दिन के लिए बिजली का। और उसके साथ साथ आपका जो घर है उसमें भी हम एक वो चीज और बना देंगे, तो वो सब और को आपको और फायदा होगा। रात उसमें बड़ा अच्छा लगेगा आपको। तो इसीलिए ये सब के लिए हम लोग पूरा का पूरा एक एक काम कर रहे हैं। हर तरह से सब प्रकार से लोगों को पहुंचाने के लिए एक एक तरह से काम कर रहे हैं। और हर घर की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपए की राशि दी जा रही है। अब तक 1,51,00,000 महिलाओं को यह राशि दी जा चुकी है, और शेष महिलाओं को राशि देने हेतु तिथि निर्धारित कर दी गई। एक एक तरह से हम लोग इसलिए इसको बढ़ा भी रहे हैं, सबके लिए कर रहे हैं। और जिनका रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। इस तरह से यह राशि सहायता के रूप में दी जा रही है, और जिसे लौटाने का कोई सवाल भी नहीं है। तो हम लोगों ने तो इतना किया है, और केंद्र सरकार ने भी बहुत कुछ किया है। आप जान लीजिए, जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की।
और फिर फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई है। और केंद्र सरकार ने 2018 में कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स भी बनाया था, तो उन्होंने बिहार के लिए भी खेलो इंडिया यूथ गेम्स सब कुछ दे दिया, जो गौरव की बात है। इस तरह से अनेक काम उन्होंने किया है। तो इन सब के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं नमन करता हूं। और जरा आप जानते हैं, केंद्र सरकार से बिहार को बहुत फायदा हो रहा है। और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अब बराबर आते रहते हैं बिहार के विभिन्न जगहों में, और केंद्र की तरफ से मदद भी कर रहे हैं, और जाते हैं, करते हैं, और लोगों की बात भी सुनते हैं। बहुत अच्छा है। तो राज्य की तरफ से काम किया जा रहा है, और केंद्र से उन्होंने बहुत सारा मदद किया, तो बहुत अच्छा है। आप जानते हैं, बिहार तो बढ़ ही रहा है। आई पहले वाला कोई काम किया है? कोई काम नहीं किया है। तो बहुत अच्छा और आगे बढ़ रहा है। आपको एक बार और बताते हैं। आपको याद होगा, अब गया जी जिले की में जो कराए कार्य, उस समय क्या किया था? पहले वाला जो था, हम लोगों के पहले वर्ष 2005 से पूर्व बड़े पैमाने पर अपराध होते थे और झगड़ा झंझट होता था। अब पहले की सरकार ने कुछ नहीं किया, और जो हम लोगों की सरकार है उन्होंने आपके लिए भी किया। ये गया जी की बात हो रही है। अब कानून का राज है, और हम लोगों ने यहाँ विकास के सभी काम करा दिए, जिसमें से महत्वपूर्ण काम निम्न है। इंजीनियरिंग कॉलेज में नए भवन बनाए गए हैं, महिला ITI एवं सभी अनुमंडलों में ITI की स्थापना की गई है, GNM संस्थान एवं पैरामेडिकल संस्थान का की स्थापना की गई है, और कर्पूरी छात्रावास एवं 4 आवासीय विद्यालयों का निर्माण कराया गया है। अब गया जिले में पुल एवं पथ निर्माण कराया गया। पटना गया और डोभी पथ का 4 लेन चौड़ीकरण का कार्य कराया गया। गया राजगीर बिहार शरीफ पथ का 4 लेन चौड़ीकरण कराया गया, चौड़ीकरण भी कराया गया, बड़ा बनाया गया। गया एवं बोध गया में, गया जी एवं बोध गया में गंगा पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। गया जी में हर साल लाखों लोग अपने पूर्वजों के पिंडदान करने आते हैं। पहले यहाँ सुविधाएं बहुत कम थी, अब लोगों के लिए सभी इंतजाम करा दिए गए, और फल्गु नदी में रमर डैम एवं सीता सेतु का निर्माण कराया गया है, और विष्णुपद मंदिर जाने का सीधा रास्ता बना दिया है, एवं लोग आसानी से मंदिर पहुंच रहे हैं। अब बोध गया में देश विदेश से काफी लोग आते हैं। बोध गया में देश विदेश से काफी लोग आते हैं। सब देखिए, सब कुछ अच्छा होता है, और उसके लिए हम लोग घूम घूम करके एक एक काम करवा दिए हैं। सब कुछ को एक बार तो कर रहा था, वहां पर झंझट कर रहा था, तो सबको करके बहुत ज्यादा घेर किया, सब कुछ कराया, सब पर एक्शन लिए। तो एक एक तरह से सब काम हम लोगों ने करा दिया। अब इसके बाद जो भी है, अब समझ लीजिए कि हम लोग तो गए थे 2024 के दिसंबर में या 2025 के जनवरी फरवरी में, समूचे हर राज्य में गए, ये हम देखने के लिए कि कहीं कोई गलती है, कुछ भी है। मीटिंग भी की, हमने बताया कि कुछ और आप लोगों को लगे तो बताइए, सब कुछ किया। तो पूरे देश के लिए आप समझ लीजिए, वो कुल मिलाकर के सब लोगों का बात सुन करके हुआ 430 नई योजनाओं की स्वीकृति पूरे बिहार में कर दिया है। अब यहाँ जो है गया जिले में जो मीटिंग हुई और सब कुछ हुआ, उसमें 13 योजनाएं शामिल थी। इन सभी योजनाओं पर काम चल रहा है, खूब काम चल रहा है। 3 सिंचाई योजनाओं पर काम किया जा रहा है, 2 फ्लाईओवर का निर्माण शुरू किया गया, 1 ROB का निर्माण कराया जा रहा है,
3 बड़े पथों का चौड़ीकरण किया जा रहा है, आवासीय विद्यालय का निर्माण कराया जा रहा है, गया में 2 बड़े मार्गों का निर्माण कराया जा रहा है और 14 प्रखंड सह अंचल कार्यालय का निर्माण कराया जा रहा है। नदियों पर 2 पुलों का निर्माण किया जा रहा है और इमामगंज में डिग्री कॉलेज की स्थापना की गई। यानी सब जगह से जो कुछ भी हुआ उसके लिए एक एक काम किया गया, एक एक तरह से सब कुछ काम किया गया। और अब आप जान लीजिए, अब यहां पर इमामगंज विधानसभा है तो यहां के उम्मीदवार हैं श्रीमती दीमा कुमारी जी, हम पार्टी की। अब इस इलाके में कराए गए कार्य, इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में अनेक काम कराए गए, जिसमें 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया गया है, ITI की स्थापना की गई है, पथों एवं पुलों का निर्माण कराया गया, जिसमें इमामगंज में 2 बड़े पथों का चौड़ीकरण कराया गया और डुमरिया में बेला घाट तक पथ का निर्माण कराया गया और इस विधानसभा क्षेत्र में 262 ग्रामीण सड़कों एवं 25 पुल का निर्माण कराया गया। इस विधानसभा में 1 डिग्री उपकेंद्र, 1 ग्रिड उपकेंद्र और 2 विद्युत उपकेंद्र तथा 6 कृषि फीडर का निर्माण कराया गया और 12 बांध, चेक डैम सिंचाई योजना का निर्माण कराया जा रहा और 2 वियर का निर्माण एवं कई पैनों का जीर्णोद्धार कराया गया। तो ये सब काम हम लोगों ने कराया और केंद्र से भी पूरा का पूरा मदद हो रहा है। बिहार के लिए बहुत अच्छा काम है। लेकिन एक बार हम फिर जो पहले वाला क्या करता था, ये आप जानते हैं, वर्ष 2005 से पूर्व बिहार ऐसी हालत में था कि लोग परेशान थे, पूरे राज्य में डर एवं भय का माहौल था, समाज में विवाद होता था, न सही ढंग से पढ़ाई की व्यवस्था थी, न इलाज की, न बिजली की, न सड़क की। पहले वाली सरकार ने कुछ काम नहीं किया पहले वाला। तो याद रखिए, अब तो यहाँ के लिए सब काम थोड़ा बढ़ता रहे और केंद्र का भी सहयोग हो रहा, बहुत अच्छा हो रहा बिहार के लिए। अब पहले ही लोग कोई काम नहीं किया, तो इस सब पर कभी मत वोट दीजिएगा। और उसके अलावे आपको बताते हैं, जब से हम लोगों की सरकार बनी तब से कानून का राज है, कोई झगड़ा झंझट नहीं होता है, सभी के लिए काम किया, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, मादर, सबके लिए काम हुआ। इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया है। आगे बिहार में और ज्यादा काम होगा तथा जहां जो भी कमी रहेगी उसे पूरा किया जाएगा। एक एक काम आपको बताते हैं। आज देश की प्रगति में बिहार महत्वपूर्ण योगदान होगा, ये बहुत अच्छा होगा, चारों तरफ से बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। तो इसीलिए अब इस बात का ध्यान दीजिए। अब इमामगंज में तो हम पार्टी के उम्मीदवार श्रीमती दीपा कुमारी जी हैं। आइए, आप आइए, तो हम तो आपको कहेंगे ना कि भाई इनके लिए ले लाओ लाओ लाओ। अरे इनको वोट दे करके वोट दीजिए, हाथ उठा के बताइए काम करेगी। और उसके अलावा बिहार का भी बहुत ज्यादा विकास हो रहा है और एक एक तरह से हो रहा है। तो जरा एक बार फिर उठा के दिखाइए। चलिए, सब है, उधर से करो भाई, सब करिए। तो अब ठीक है, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है आपने किया। इनको भारी मतों से जिताइएगा, भारी मतों से जिताइएगा। एक बार जरा उठा के हमको कह दीजिए। अरे पीछे वाला सब वाला साहब, तो मैं आप सबको बधाई देता हूं, बहुत अच्छी बात है। और आप जानिए, खूब जीतेंगे, खूब अच्छा होगा, बिहार बहुत आगे बढ़ेगा, हर तरह से एक एक तरह से काम होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका नमन करता हूं।